हम भी जब बुढ़े हो चले, 78 साल उम्र हो चुकी है, हमें हिंदू राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। मोहम्मद गोरी कहाँ से आया, मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया, बाबर कहाँ पैदा हुआ, कितने साल राज करा, वो कहाँ मरा, हमें सिर्फ ये पढ़ाया गया। हमें सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के 2 शब्द, महाराणा प्रताप के 2 शब्द, पृथ्वीराज के 2 शब्द ही पढ़ाए गए थे। हिंदुओं का तो शुरू से अपमान हो रहा है सर, हिंदुओं का शुरू से, लेकिन हिंदू जागे तब तो, हिंदू जागता तो है नहीं। मंदिर बनाए, इतने करोड़ों रुपए की जीडीपी घूमी है, तो उसमें लोगों को फायदा मिला, इतना रोजगार मिला, तो उन्हें वो नहीं दिखेगा, पर उन्हें ये दिखेगा कि मंदिर क्यों बन रहे हैं। और ये जो आक्रांता आए, इनकी मजारें बना दी करोड़ों रुपए, उसमें हमारी हिंदुओं का खर्च होता है। जो मंदिरों से चंदा आता है, कभी मदरसों में जाता है, कभी मस्जिदों में जाता है, और उससे आतंकवादी पैदा होते हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, उससे आतंकवादी ही पैदा होते हैं। एक ना हो सके, अगर इसी तरह से बातचीत चलती रही तो एक दिन हिंदू फिर गुलाम होगा। और ये जो मजार है, ये टूटने के ना हमारे यहाँ पैदा हुआ, ना हमारे यहाँ मरा हुआ। एक आंख, एक हाथ, एक पैर और शरीर पर 80 घाव लेकर भी जो योद्धा अपने देश और अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ता रहा, वो योद्धा थे मेवाड़ के पूर्व शासक राणा सांगा। लेकिन आज के समय में समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन राणा सांगा पर गद्दार होने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही हिंदुओं को गद्दारों का वंशज बता रहे हैं। मानो विपक्ष में होड़ लगी है कि कौन हिंदू राजाओं का कितना अपमान कर सकता है। मैं मयंक सिंह तोमर, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन बुलेटिन, और आज हम इसी मुद्दे पर लोगों के विचार जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष लगातार हिंदू राजाओं को अपमानित करता आ रहा है, उन पर विवादित बयान देता आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष की तो राजनीति यह है कि हिंदुओं को बांटो और राजनीति करो, क्योंकि जो बात सच है वो बोलेंगे नहीं। ये जो आक्रांता आए थे यहाँ पर, जो इतने मंदिर तोड़े, आज तक विपक्ष ने बोला कि हाँ जी ये आक्रांता जो आए थे, गजनबी हो गए, गौरी हो गए, इन्होंने इतने मंदिर तोड़े, एक बार भी उन्होंने कभी ये बोला है कि इतने मंदिर तोड़े हैं, ये इनको दोबारा, उनकी सरकार इतने साल रही कि उसको दोबारा बनवाया जाए, एक बार भी नहीं बोला। अब जो ये मंदिर बन रहे हैं तो ये बोलते हैं कि जी हॉस्पिटल बना दो, उससे क्या फायदा होगा। अब ये मंदिर बनाए, इतने करोड़ों रुपए की जीडीपी घूमी है, तो उसमें लोगों को फायदा मिला, इतना रोजगार मिला, तो उन्हें वो नहीं दिखेगा, पर उन्हें ये दिखेगा कि मंदिर क्यों बन रहे हैं। और ये जो आक्रांता आए, इनकी मजारें बना दी करोड़ों रुपए, उसमें हमारी हिंदुओं का खर्च होता है। जो मंदिरों से चंदा आता है, कभी मदरसों में जाता है, कभी मस्जिदों में जाता है, और उससे आतंकवादी पैदा होते हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, उससे आतंकवादी ही पैदा होते हैं, और कुछ नहीं होता, उसमें धर्म की बातें नहीं होती। और इतने अवैध मदरसे हिंदुओं के पैसे से ही चल रहे हैं, जो मंदिरों से दान मिलता है। और एक भी मस्जिद मेरे को बता दो आप, जो गवर्नमेंट उससे पैसा लेती हो, जो चढ़ावा हो, जितने भी मंदिर हैं सब में से गवर्नमेंट को पैसा जाता है, और उससे ही मदरसों को सैलरी दी जाती है। अब से पहले कितने मंदिर थे जिनको सैलरी मिलती थी पंडितों को, ये मेरे को बताओ आप। और ये जो मस्जिद है, मजार है, वो 100% टूटनी चाहिए। ऐसे आक्रांताओं का क्या काम, जिन्होंने हमारे देश के मंदिर तोड़े, हमारे इतने हिंदुओं को काटा, चुन चुन के बहु बेटियों को इज्जत लूटी, बेटियों को उठा के ले गए। अगर हिंदू जब भी नहीं समझ रहा ना, तो फिर नहीं सोएगा, सोता रह जाएगा। मैं तो कहता हूं जागो, एक रहोगे, नेक रहोगे, लड़ोगे, कटोगे, मर जाओगे आपस में, जात बिरादरी में कुछ नहीं हो। बोलो कौन हो? हिंदू है, हम गर्व से बोलो हिंदू है। ना जाट हूं, ना गुजर हूं, ना चौहान हूं, ना ठाकुर हूं, ना चमार हूं, हिंदू हूं। बोलो जैसे बोलते हैं मुस्लिम, हिंदू हूं। हिंदू रहोगे तो एक रहोगे। अगर जातों में बटोगे तो ये आपको लड़वाते रहेंगे, बंटवाते रहेंगे, कटवाते रहेंगे, और कुछ नहीं है। मेरे सिर्फ इतना कहना है कि ये हिंदुओं को आपस में बंटवारा कर रहे हैं ताकि हम एक ना हो सके। अगर इसी तरह से बातचीत चलती रही तो एक दिन हिंदू फिर गुलाम होगा। और ये जो मजार है, ये टूटने के ना हमारे यहाँ पैदा हुआ, ना हमारे यहाँ मरा हुआ। अच्छा, विपक्ष सिर्फ हिंदू राजाओं को ही क्यों टारगेट करता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ही इतनी गंदगी फैल चुकी है कि हम बोलते हैं हम हिंदू नहीं है। किसी से पूछिए, जो बोलता है हिंदू नहीं है वो कौन है? वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान है, वो क्या है? सिर्फ इनकी ये छोटी सोच है कि हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं हो तो आप हिंदुस्तान में कर क्या रहे हो? ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी है कि आज की जनरेशन को हिंदू राजाओं का इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। जनरेशन को नहीं, हमें भी, हम भी जब बुढ़े हो चले, 78 साल उम्र हो चुकी है, हमें हिंदू राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। मोहम्मद गोरी कहाँ से आया, मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया, बाबर कहाँ पैदा हुआ, कितने साल राज करा, वो कहाँ मरा, हमें सिर्फ ये पढ़ाया गया।
हमें सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के 2 शब्द, महाराणा प्रताप के 2 शब्द, पृथ्वीराज के 2 शब्द ही पढ़ाए गए थे। तो इसमें जो आज का विपक्ष कर रहा है ये उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है अपने धर्म के बारे में, अपने राजाओं के बारे में जानकारी नहीं है। हमारी वीरांगनाएं 150 200 अग्नि आग में कूद गई, उस टाइम कहाँ थे ये हिंदू जो आज मुस्लिम का पक्ष ले रहे हैं। को ही हिंदू होके ही हिंदू का विपक्ष कर रहे हैं कि जो है गद्दार बोल रहे हैं, हिंदुओं को भी गद्दार बोल रहे हैं, जो कि आपने खुद ही हिंदू, दूसरा कौन क्या बोलेगा, दूसरा बंदा तो बोलेगा ही बोलेगा, खुद ही हिंदू के बयान पे खरा नहीं उतर रहे हैं हिंदू होके भी। अच्छा, विपक्ष हमेशा हिंदू राजाओं का ही अपमान क्यों करता है? हिंदुओं का तो शुरू से अपमान हो रहा है सर, हिंदुओं का शुरू से, लेकिन हिंदू जागे तब तो, हिंदू जागता तो है नहीं, हिंदू जागता नहीं है, हिंदू का अपमान शुरू से ही चल रहा है और कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। और औरंगजेब की मजार को तोड़ने की जो चर्चा चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? उसको तोड़ना सही है कि नहीं? तोड़ना तो सही है, तोड़ना तो सही है ही, तोड़ना तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ऐसे बयान कभी कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव से भी दिए जाते हैं। जानकारी के अभाव से नहीं, पहले जो था वही सत्य था, अब उसको ही बदल के इन्होंने हिंदू राज को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुओं को अपमानित करना चाहते हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो ब्रिजेश जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि राणा सांगा के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए विपक्ष जो बयान दे रहा है, जो उन पर आरोप लगा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ये तो चर्चित होने के लिए ये बयान देते हैं, जितने भी ये यूपी के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं ये चर्चित होने के लिए ऐसे बयान देते हैं और हमारे हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए। इनके ये बयान निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और इसका समर्थन उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अखिलेश यादव जी हैं वो खुद समर्थन करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या है कि एक बैंक बोर्ड को साधने के चक्कर में हमारे समाज को इतना नीचा दिखाना चाहती है कि कोई ठिकाना नहीं है। उनका शुरू से ही यही चरित्र रहा है और हमारे समाज को नीचा दिखाना और मुस्लिमों को बढ़ावा देना, और यही उनकी नीति रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसे बयान बारते हुए कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और जो औरंगजेब की मजार को तोड़ने का जो टॉपिक चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ये औरंगजेब का तो खैर कुछ वो है नहीं, औरंगजेब कितना क्रूर था ये सभी को पता है। जिसने अपने बाप का सगा न हुआ हो वो किसका सगा हो सकता है। उसने जो सत्ता अपनी हासिल करी थी, अपने बाप को कर करके मार करके उसने अपनी सत्ता हासिल करी थी। तो ऐसे बयानों के लिए तो कुछ मेरे पास तो है नहीं। बस मैं यही करूंगा कि मजार तो ये आजकल रोड पे भी बना देते हैं, 4 ईंटें लगाई और एक चादर बिछाई कि ये मजार बन गई जी। तो ये तो सरकार का मैटर है, सरकार देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना, कि ये मजार तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए, ये तो उनका मैटर है। बाकी मैं किसी के धर्म के प्रति मैं वो नहीं करता कि उनका धर्म है, अब उनको पता नहीं कैसे वो उसको पूछते हैं, वो पूछने लायक पता नहीं कैसे उन्होंने बना लिया। जो आदमी इतना गंदा हो उसको ये पूछते हैं, पता नहीं क्या है उनका अपना मैटर होगा कि अपना पूछते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो आदमी ठीक नहीं था। अच्छा, विपक्ष हमेशा हिंदू राजाओं को ही क्यों टारगेट करता है? भैया ये हिंदू राजाओं को ये टारगेट ये इसीलिए करते हैं कि हमारे हिंदू समाज को इनको खत्म करने का इनका वो है। क्या था कि इनका आज की डेट में आप देखो कि जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, स्कूल में जो पढ़ाइयाँ होती हैं, आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर मुगलों के बारे में ही पढ़ाया गया, न कि हिंदुओं के बारे में कुछ पढ़ाया गया हो। उसमें सारी किताबों में जितना भी है कि जी अकबर के बारे में पढ़ा दिया। अरे भैया, हिंदू के राम जी भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं हमारे, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाते भैया? उन्होंने इतने इतने बलिदान दिए, उनके बारे में नहीं पढ़ाते। आप ऐसी ऐसी बातें पढ़ाते हैं जिनसे कि हमारे हिंदू समाज का नुकसान होता है। मैं तो यही कहूँगा कि हर स्कूल के अंदर आप ये होना चाहिए कि हिंदू समाज की जो भी बुक हैं उनको लाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। और मैं हिंदू समाज से भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को घर में रामायण, गीता ऐसी चीज़ों का उनको ज्ञान दें
बच्चों को ज्ञान हो। और ये औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब इतना क्रूर आदमी, उसको ये पूछते हैं, जो कि इसने कई बार हिंदुओं पे ऐसे अत्याचार करे, हमारे राजाओं पे ऐसे ऐसे अत्याचार करे कि जिन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि अपने अपने घरों में भैया बच्चों को हिंदू समाज की किताब पढ़ाएं, और इतनी ग्रंथ है हमारे, उनको पढ़ाएं तो बच्चों को ज्ञान आएगा कि हिंदू राजाओं के खिलाफ जो विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये एक सोची समझी जो रणनीति के तहत काम हो रहा है। जैसे अभी इस समय में उनके विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है किसी बात को करने का, मोदी जी कोई मौका नहीं दे रहा किसी विपक्ष को बोलने का, तो उनको ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कोई उनके विपक्ष में कुछ बोले कुछ। और इस समय उनके जो है आजकल हिंदू मुस्लिम का जो उन्होंने बना रखा मुद्दा बना रखा है। जैसे अभी पीछे अभी पिक्चर आई थी जो छावा में जैसे औरंगजेब ने जिस प्रकार से हमारे जो शिवाजी के पुत्र थे उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार किया था, जिस तरह से उनकी हत्या की, उससे रोष है हिंदुओं के अंदर। तो उसका फायदा उठा करके ये लोग जो है उनके रोष को मुद्दा बना रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान का ये है, मुसलमान का वो है। तो जिस प्रकार से वो उन्होंने हत्या की थी औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज की, तो उसकी कब्र जब उनके नगर में ही है, संभाजी नगर में ही है, तो गलत है। अच्छा, मतलब औरंगजेब की मजार तोड़ना सही है? बिल्कुल तोड़ना चाहिए। वो क्यों, हमने उसका निशाने क्यों रखा हुआ है? हमारे देश में उसका क्या काम है? वो हमारा कोई हीरो तो है नहीं, वो तो अत्याचारी था, अत्याचारी राजा था, उसने हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं। तो ये उसको यहाँ रखना जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। उसको तो तुरंत जल्दी से जल्दी तोड़ देना चाहिए। वैसे बनना नहीं चाहिए था, पहली बात तो जब बना भी दिया है तो तोड़ देना चाहिए उसको। अच्छा, हिंदू राजाओं के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए नेता लोग ऐसे बयान देने में समर्थन करते हैं कि लोगों को तो जानकारी ही नहीं है इसके बारे में, तो हम कुछ भी बोल देंगे जनता मान लेगी। ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है, जो हिंदुओं के राजाओं ने जो जितने भी हमारे बलिदान दिए, या हिंदू राजा के जितनी भी हमारी एक हिस्ट्री है, उसको ना पढ़ा करके इन्होंने केवल मुगलों के बारे में पढ़ाया, मुगलों को हीरो बना करके पेश किया। जबकि मुगल हमारे देश के नहीं थे कोई भी, हमारे वो तो आक्रांता थे। हमारे देश में उन्होंने आक्रमण किया था, हमारे देश को लूटने के लिए आए थे वो लोग, उन्होंने लूटा हमारे देश को खाली। मगर ये कांग्रेस सरकार ने जो भी हमारी शिक्षा नीति बनाई, वो उनकी एक रणनीति थी कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ और हिंदुओं के ऊपर इसी प्रकार से राज करते रहो, फूट डालो, राज करो की नीति इन्होंने हमेशा से अपनाई है। और अभी भी वो इसके खिलाफ ही बात करते हैं, हिंदू के खिलाफ ही बात की है उन्होंने। कोई भी ऐसी जितने भी विधेयक लेकर के आए कांग्रेस, वो हिंदू के खिलाफ ही लेकर के आए, और हिंदुओं के खिलाफ ही उन्होंने कोई भी कानून बनाया है। हिंदू के फेवर में कोई आज तक कानून नहीं बनाया कोई भी। मुसलमानों का फेवर करते हैं, मुसलमानों के लिए उन्होंने सारे एक्ट लेकर के आए, सारे विधेयक लेकर के आए। तो कांग्रेस तो एक मुस्लिम पार्टी है मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ मुस्लिम पार्टी है, और वो मुस्लिमों का ही सपोर्ट करती है। शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने हिंदुओं के लिए कोई काम भी नहीं किया आज तक। और आपने राणा सांगा पर गलत बयान दिए जाने पर लोगों में आक्रोश है, और लोगों का सरकार से ये निवेदन है कि जल्द ही इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन बुलेटिन। मैं मयंक सिंह तोमर, कैमरामैन जसवंत शर्मा के साथ।